अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पवित्र पोर्टल 2025 में प्रेफरेंस जनरेट करके लॉक करने की लास्ट डेट 16 अगस्त तक दी गई थी। तो आप सभी ने 16 अगस्त तक प्रेफरेंस लॉक कर दिए हैं। अब सभी लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा है कि अब आगे क्या होगा, सिलेक्शन लिस्ट कब लगेंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होंगे, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किस तरह होगा और प्रेफरेंस लॉक करने के बाद कैंडिडेट को अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमने इसी टॉपिक पे बनाए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि हमने इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि आगे की प्रोसेस किस तरह होने वाली है। सबसे पहले प्रेफरेंस लॉक होने के बाद क्या होगा। दोस्तों, 16 अगस्त प्रेफरेंस जनरेट और लॉक करने की अंतिम तारीख थी। अब जिन कैंडिडेट्स ने अपने प्रेफरेंस सक्सेसफुली लॉक कर दी है, उनके लिए अगला इम्पोर्टेंट फेज शुरू होगा। अब कैंडिडेट को प्रेफरेंस लॉक होने के साथ साथ उसका फ्यूचर भी लॉक हो चुका है। अब देखना यह है कि किन किन लोगों के सिलेक्शन लिस्ट में नाम आते हैं। हमारी दुआ है कि तमाम ही जिन लोगों ने टेट एग्ज़ाम दिया है, जो सी-टेट टी-ए-टी पास हो और जो प्रेफरेंस जनरेट करके लॉक कर चुके हैं, तमाम ही कैंडिडेट्स को उनके मन मुताबिक जॉब लग जाए। लेकिन इसमें उर्दू मीडियम वालों के लिए थोड़ी इस राउंड में सिलेक्शन कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो उर्दू में नहीं रहती है और उनकी जगह आई थी। वो जगह है कन्वर्ट टू ओपन राउंड में कन्वर्ट होती है और उसमें तमाम कैंडिडेट्स भरपूर तादाद में लगते हैं। इसलिए अगर से सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम ना भी आए तो ज़्यादा पैनिक ना हो, लेकिन तब तक दुआ कीजिए। अब हमारे हाथ में दुआ है। जो इसका फेज़ 1 है, कैंडिडेट की प्रेफरेंस और डिटेल को कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट की जो प्रेफरेंस दिए है, कैंडिडेट की प्रेफरेंस और डिटेल्स को कंसिडर किया जाएगा। डिटेल्स में जो स्कूल है, जो भी स्कूल को आपने चूज़ किया है, इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्थाएं हैं, और उसके बाद में आपने जिनको जिस ऑर्डर में आपकी प्रेफरेंस लॉक की है और आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कास्ट क्या है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका स्टेप 1 में वहाँ पे एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, मेरिट स्कोर वगैरह, अवेलेबल वैकेंसी और प्रेफरेंस ऑर्डर फैक्टर, ये तमाम चीज़ें देखते हुए आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा ये है, आपका सिलेक्शन होने के बाद में हर कैंडिडेट को यही है कि सिलेक्शन लिस्ट कब तक आ सकती है। सिलेक्शन लिस्ट का अभी फ़िलहाल तो कोई बता नहीं सकता कि कब तक आ सकती है, फिर भी अभी आज 17 अगस्त है और चांसेस है कि सितंबर महीने के पहले वीक में सिलेक्शन लिस्ट लग सकती है, क्योंकि टीचर्स डे तक हो सकता है ये हमको इनाम मिल जाए कि वहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट लग सकती है वहाँ तक। इससे पहले 2022-23 में भी 10-12 दिन के बाद में सिलेक्शन लिस्ट आई थी। तो हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो सिलेक्शन के बाद क्या होगा, किस तरह आगे की प्रोसेस है। तो सिलेक्शन के बाद में अगरचे आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आता है, तो इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट फेज़ ये रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। इस स्टेज पर कैंडिडेट के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, कैटेगरी और अदर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। इसलिए अभी से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छी तरह चेक करके रेडी रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिलेक्शन के समय कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होने की वजह से आपको परेशानी हो। अब आप लोगों को परेशान होकर बार बार लॉगिन आईडी वगैरह करके नहीं देखना है। अब आपको इंतज़ार करना है और दुआएं करना है, क्योंकि जो तकदीर में नहीं होता वो दुआओं से भी मिल जाता है। इसलिए दुआएं अपने लिए भी करनी है और औरों के लिए भी करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट अहम यह है कि आगे आपको क्या करना है। कैंडिडेट को आगे आप सिलेक्शन लिस्ट लगने तक क्या करना है, तो अपना प्रेफरेंस जो लॉक किए है उसकी प्रिंट निकाल के रखिए। उसके बाद में अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी सेव करके रखिए, एक डायरी वगैरह पर लिख लीजिए और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए और उनके 3 बंच बना लीजिए ज़ेरॉक्स कॉपी के। और जो सर्टिफिकेट है उनकी वैलिडिटी देखिए, उनकी डिटेल्स देखिए। कोई सर्टिफिकेट वगैरह रिन्यूअल करने होते हैं पर ईयर के हिसाब से, तो वो देखिए कौन से एक्सपायर हुए हैं, उनको रिन्यूअल करने की कोशिश कीजिए और ऑफिशियल अपडेट पर नज़र रखिए। पवित्र पोर्टल जो वेबसाइट है पवित्र पोर्टल की, वो वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं, उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। उस पर जो यहाँ पे न्यूज़ बुलेटिन है, न्यूज़ बुलेटिन पर आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। जैसे ही न्यूज़ बुलेटिन पर आप क्लिक करेंगे, आपको जो भी नई नोटिफिकेशन रहेंगी वो वहाँ पे नज़र आएंगी। और पवित्र पोर्टल पर जैसे ही कोई सिलेक्शन लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई भी
ऑफिशियल नोटिस वगैरह आती है तो हम अपने चैनल के ज़रिए से आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं या CTET, TET, TAIT, टेट 4 की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।